90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम सुन रहे हैं सेहत संजीवनी। और जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन लोगों के आपके सामने लेकर आते हैं जो लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले काफी समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारी और आपकी जिंदगी को संवार रहे हैं। तो आज हमारे साथ में एक महत्वपूर्ण विशेष मेहमान इसमें मौजूद हैं। कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर से बहुत वरिष्ठ और प्रसिद्ध नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निशांत सौरभ सक्सेना जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निशांत आपका। जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। और इस विषय पे बात करने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक था जी। अब क्योंकि कान नाक गला ये तीनों ही ऐसे ऑर्गन हैं जो कहने के लिए तो सर बहुत महत्वपूर्ण है निश्चित तौर पर, लेकिन होता क्या है कि आमतौर पर लोग इसको कह सकते हैं उपेक्षित कर देते हैं, यानी कि इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। कहीं दर्द हो रहा है, ठीक है, कुछ तेल वेल डाल दिया। नाक में छींक आ रही है, ठीक है, कल परसों ठीक हो जाएगा। गले में कुछ दर्द है, गर्म पानी पी लेते, इतना ही करते रहते हैं। तो जरा मुझे थोड़ा सा एक कंक्लूसिव वे में बताइए कि कितने इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गन हमारे लिए, नाक कान और गला। सर देखिए, इन तीनों में नाक कान गले में दो तो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन हैं जी। नाक और कान जो मतलब हमारे सेंसेस के ऑर्गन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक ये पोर्टल भी होता है नाक कान गला, जो बाहरी चीजें हैं वो अंदर जाने का जो पोर्टल है हमारे शरीर के अंदर, वो नाक कान और गला। कान को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि कान में अगर पर्दा लगा हुआ है तो वो उसके थ्रू तो चीजें नहीं जा सकती अंदर। बट श्वास के रास्ते से और गले के रास्ते से तो हम इनटेक ले ही रहे हैं हवा का, उसी के माध्यम से हमारे अंदर जर्म्स भी जा रहे हैं और अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज भी जा रहे हैं। तो वहाँ के सिम्टम्स जो होते हैं वो काफी चीजों, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो वहाँ के सिम्टम्स को निगलेक्ट करना कई बार बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि वहाँ के ऑर्गन्स के अगल बगल बहुत ही वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं। राइट। वाइटल स्ट्रक्चर मतलब जैसे नाक के बगल में आपकी आंख है, हाँ जी, जस्ट ऊपर आपका ब्रेन है, कान के भी जस्ट ऊपर ब्रेन है आपका, गले के बगल में आपके कई वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, खून की धमनियां हैं, बगल की स्पेस है, खाने का रास्ता है। तो कई बार उसको अगर उपेक्षित करते हैं और सिम्टम्स को, तो वो जब बढ़ते हैं तो फिर काफी कष्टदायक। मतलब ये हम कह सकते हैं अपने श्रोताओं से जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 पर, उनसे ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये जितना ज्यादा हम निगलेक्ट करते हैं, शायद उसके बाद में जो परेशानी बढ़ेगी उसको शायद क्योर करना या उसको फिर ठीक करना बहुत मुश्किल हो सकता है और हमारी जान पर बन सकती है। कह सकते हैं ना जी। कई नाकन गले में कई इन्फेक्शंस होते हैं जो अगर फैल जाते हैं जी तो आपके लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। तो इसको नेग्लेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और नेग्लेक्ट करने से आपकी जो मॉर्बिडिटी, जो टर्म यूज करते हैं हम, जैसे शरीर के अंदर जो मतलब आप एक सिर्फ यही चीज नहीं है कि आदमी के लिए जो घातक हो गया, बट जो कष्ट आपको होंगे उसको नेग्लेक्ट करने की वजह से, तो वो बढ़ सकते हैं और आपका इलाज लंबा चल सकता है, इलाज महंगा हो सकता है, ज्यादा बड़ी एंटीबायोटिक आपको यूज करनी पड़ सकती है उसमें। तो इन सब चीजों को निगलेक्ट नहीं करना। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर बात यह है, वन लाइनर अगर हम कहें कि अगर आपको रेगुलर वे में अगर कुछ तकलीफ हो रही है इन ऑर्गन्स में, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। सर जरूर हम आपसे अभी आगे बात करेंगे, लेकिन चूंकि हम रेडियो स्टेशन है और हम सूचना के साथ साथ सेहत के साथ साथ संगीत की बात भी करते हैं, एक छोटा सा गीत सुन लेते हैं और गीत के बाद तुरंत वापस आते हैं। सर इजाजत है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो हम अपने श्रोताओं को बता दें, एक गीत सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइए, आप लगातार बने रहिए वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत संजीवनी और हमारे साथ में है प्रसिद्ध गला नाक कान रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत सौरभ। एक गीत सुनते हैं और उसके बाद तुरंत वापस आते हैं। तो सुना आपने ये गीत, और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर सेहत के साथ साथ संगीत,
और संगीत के साथ साथ सूचनाएं, यही हमारा कॉम्बिनेशन या कह सकते हैं कि पैकेज है ये। और पैकेज की डील ऐसी है कि हम आपके मन मस्तिष्क को भी शांति देते हैं और हम आपके तन के स्वास्थ्य की भी बात करते हैं और मन की शांति की भी बात करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर निशांत सौरभ लगातार मौजूद है। डॉक्टर निशांत, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हम सबसे पहले आते हैं कान को लेकर। कान में जो पस आता है आमतौर पर, उसके कारण क्या होते हैं? मतलब बच्चों में भी हमने देखा है, मिडिल एज में भी देखा है और बाद में भी देखते हैं। ये किस कारण से पस आता है कान में? और ये देखिए, कान में जो पस आने के मुख्य कारण हैं वो कान के पर्दे में छेद होना है जी, या फिर कान के अंदर कोई दाने का हो जाना, जिसको हम लोग फरंकल बोलते हैं जी, उसमें भी कई बार पस आता है। बट मैक्सिमम लोगों के जो पस आता है, अगर आपके कान से पस आ रहा है तो आप उसकी जांच जरूर कराएं, क्योंकि वो पर्दे में छेद हो सकता है या फिर आपकी कान की हड्डियों में गलावट, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज होती है। क्योंकि अगर ये हो रहा है तो उसमें पस तो ज्यादा नहीं आता, लेकिन जो पस आता है वो काफी बदबूदार होता है और वो हड्डियां गलती जाती हैं और वो आपके मस्तिष्क की तरफ भी पस या पीछे साइनसेस होते हैं उनकी तरफ भी जा सकता है। तो कान से पस आना, और खास तौर पे अगर ये पस बार बार आ रहा है, मतलब जैसे आपने थोड़ी देर दवा ली, दवा लेने के बाद वो कई बार ठीक हो जाता है, इन्फेक्शन खत्म हो गया, लेकिन पर्दे का छेद बना रहता है। फिर 4-6 महीने 8 महीने के बाद में आपको फिर से कभी पस आया अगर उसमें, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि आपके कान के पर्दे में जी। बड़ी मात्रा के साथ में मैं अपने श्रोताओं को लगातार उस बात को रिपीट में कर देता हूँ कि किसी भी तरीके का कान में अगर कोई पस आ रहा है और बार बार आ रहा है, तो आमतौर पर गांव के लोग, चूंकि हमारा जो ये रेडियो स्टेशन है, इसकी जो 75% से लेकर 90% जो आबादी है वो ग्रामीण एरिया में है, और उन लोगों को हम बार बार ये कम्युनिकेट करते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी पस अगर आ रहा हो, बार बार आ रहा हो, तो लोकल में जाके वो कान साफ करवा लेते हैं, रुई लगवा लेते हैं, तेल डाल लेते हैं। इन सबको ये तो बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। इज इट राइट? ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जी। कान में तेल, और आप लोकली जाके अगर सफाई करवा रहे हैं जी, तो वो तेल डालने से और फंगल इन्फेक्शन बढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा। और लोकली अगर आप सफाई करा रहे हैं तो वो आपके कान में एक बाहर से इन्फेक्शन दे सकता है। तो प्रॉपर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं जी, और वहाँ पर वो उसकी जांच करेंगे दूरबीन के माध्यम से या माइक्रोस्कोप से, और तब उसकी सफाई और प्रॉपर दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों के साथ में अगर जरूरत होती है तो आपको सर्जरी के लिए बताया जाएगा। बट कान में तेल डालना, किसी भी तरीके की केमिस्ट से लेकर आपने ड्रॉप डाल ली या किसी और तरीके की चीज, बिना किसी विशेषज्ञ को दिखाए नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपने कही है। आमतौर पर हमारे घर में एक ड्रॉप रखा होता है, ऐसा हम देखते हैं, क्योंकि मैं जो देखता हूँ वही बता रहा हूँ आपको कि घर में एक ड्रॉप रखा हुआ है। थोड़ा माता जी को कुछ कान में दिक्कत हुई तो उन्होंने अपना ड्रॉप डाल ली थी, बेटा ये तुम भी डाल लो। तो ये छोटे शहरों में, गाँव में, ग्रामीण भूमि में अक्सर हम देखते हैं एक दवा है और पूरे घर के कान में पड़ रही है वो। तो ऐसा भी शायद नहीं होना चाहिए। इज इट राइट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ अलग अलग इन्फेक्शन के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वैक्स के लिए दी जाती हैं, अगर वो दवाई आपने कान में पर्दे में इन्फेक्शन में डाल ली तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और फैल जाएगा, पीछे कान की हड्डी की तरफ जा सकता है। तो बिना किसी को दिखाए, किसी विशेषज्ञ की सलाह लिए कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना। ये तो बात रही सर कान की, और जो एक महत्वपूर्ण हमने डिस्कस किया, लेकिन इसी के साथ साथ आमतौर पे हमने सुना है और लोग अक्सर कहते हैं कि ये नाक में ये मांस का या कोई ऐसा ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, कोई टुकड़ा बढ़ जाता है, मोटा मोटा हो जाता है। तो ये कैसे बढ़ जाता है? मतलब ये बीमारी होती है कोई, या कोई आमतौर पर कह सकते हैं कोई वंशानुगत कोई चीज हो जाती है क्या? मतलब ये होता कैसे है और क्यों होता है? देखिए, नाक में मांस बढ़ना या पॉलिप जिनको हम कहते हैं जी, वो यूजुअली उन मरीजों में होता है जिनमें एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। कई बार ये बिना एलर्जी के भी होते हैं, बट नॉर्मली जो 90% ऑफ द पेशेंट्स में जो ये पॉलिप होते हैं या मांस बढ़ने का होता है, तो ये एलर्जी की दिक्कत की वजह से होती है। तो जिन भी मरीजों में दमे की शिकायत है, ऐसे मरीजों में 60% मरीजों में पॉलिप की प्रॉब्लम रहती है। ओके 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 60% बहुत बड़ी फिगर में बोल रहा हूँ आपको। ये बहुत बड़ी फिगर है जी। तो जो जिनके परिवार में मदर, फादर, भाई, बहन
को सांस संबंधी कोई भी रोग हो और नाक के अंदर उनको ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट महसूस होती हो या बार बार छींके आती हो या खुजली होती हो आंखों के चारों तरफ, इस तरीके की कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें आपको दिखाना चाहिए आके देख के फिर जब दूरबीन से आप जांच करते हो तो आपको अगर पॉजिटिव दिख रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या करना है वो बताया जाएगा। इसका जो ट्रीटमेंट है सर वो कोई बहुत ज्यादा मतलब महंगा तो नहीं है या बहुत ज्यादा कोई देखिए दिक्कत? एलर्जी के लिए तो आपको कुछ स्प्रेज वगैरह और कुछ दवाइयाँ चलती हैं जो अगर आप डेली बेसिस पे देखें तो कोई बहुत महंगी नहीं होती। ओके। बट अगर कोई मास बढ़ गया है तो वो फिर कई बार सिर्फ दवाइयों से वापस नहीं होता, तो उसके लिए फिर हमको दूरबीन द्वारा सर्जरी करनी पड़ती है, उस मास को हटाना पड़ता है। सर्जरी सर? माइनर क्या मतलब इसको एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी बोलते हैं। ओके। तो इसमें कोई चीरा टाका नहीं आता है। ओके। ठीक है, बट दूरबीन विधि से ही पूरी सर्जरी होती है जिसमें मतलब कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल जाता है सर्जरी के लिए तो एक दिन में फारिग हो सकता है? जी, एक दिन में सुबह अगर करते हैं तो अगले दिन सर्जरी करा के वापस। ओके, ठीक है सर, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपसे गुजारिश सर कि आप हमारे साथ बने रहें। बस इस ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं, कहीं मत जाइए आप। और अपने श्रोताओं से हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कन्नौज और कार्यक्रम सेहत संजीवनी में डॉक्टर निशांत सौरभ सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर से अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा अनुभव है और अच्छा खासा काम भी है, और इसीलिए हमारे साथ ही मौजूद हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक छोटा सा ब्रेक और तुरंत लौट कर आते हैं, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है सेहत संजीवनी, और सेहत संजीवनी में सेहत का ख्याल रखने के लिए आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर से डॉक्टर निशांत सौरभ सक्सेना, जिनका अच्छा खासा अनुभव नाक कान गला रोग में है, उनके विशेषज्ञ हैं। और हमने नाक के बारे में भी बात की, जो मोटी मोटी बात है, कान के बारे में भी बात की, और निश्चित तौर पर एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि अक्सर लोग, मेरे कई ऐसे लोगों से मिला हूँ, और डॉक्टर निशांत आप भी, आपके पास भी ऐसे कई सारे पेशेंट आ रहे होंगे जिनको लगातार जुकाम बना रहता है, सांस लेने में दिक्कत भी होती है। तो ये जो लगातार सर जुकाम बना रहता है, दवाई वो लेते हैं लेकिन वो शायद उतना अच्छे तरह क्योर नहीं होते हैं, और थोड़ा बहुत खान पान बदला या कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ कि फिर जुकाम उनको हो गया। तो ये लगातार क्यों जुकाम होता रहता है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या है ये बेसिकली एलर्जी के पेशेंट होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस नाम की बीमारी होती है। ये बेसिकली लगातार जुकाम बनने का कारण ये है कि जिस चीज से आपकी एलर्जी है जी, अगर उसमें लगातार आप एक्सपोज होते जा रहे हो, सपोज आपको धूल से एलर्जी है, राइट, या धुएं से है, और आपके वातावरण में धूल और धुआं है, जहाँ पर आपका रोज एक्सपोजर हो रहा है उस धुएं से, तो शरीर उस धूल धुएं को बाहर फेंकने के लिए आपके अंदर एक रिएक्शन पैदा करता है कि वो धूल और धुआं आपके शरीर के अंदर जाके नुकसान न पहुंचाए। तो उसमें फिर मरीज को छींके आती हैं ताकि धूल के कण, धुएं के कण बाहर निकल जाएं। और एलर्जी वाले मरीजों में ये सिम्टम बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल। जैसे हम लोग भी अगर जाए धूल धुएं में, हाँ, तो कभी एक या दो छींके आएंगे, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। बट जो एलर्जी वाले मरीज होते हैं उनमें ये रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, इसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। और ऐसे मरीजों को लगातार इसीलिए जुकाम या इस तरीके की दिक्कतें बनी रहती हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर बंद नहीं होता, या फिर वो प्रॉपर दवाइयाँ जो उनको चाहिए होती हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कोई एंटी एलर्जिक जाके केमिस्ट से ली और एक दिन, 2 दिन, 5 दिन खा ली, तो उसके बाद वो मतलब आपका एक्सपोजर तो खत्म हो नहीं रहा है, एक्सपोजर तो आप लगातार ले रहे हो, तो उसके लिए कुछ स्प्रेज होते हैं जो आपके लिए चलते हैं, या कुछ और विशेष दवाइयाँ अलग तरीके की होती हैं जो चलाई जाती हैं। तो उन दवाइयों के माध्यम से आप उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, जिससे बार बार दिक्कत ना हो। या फिर आपके जी, मेरे जहन में ये आ रहा है कि बार बार मतलब कंट्रोल हो सकती है, मतलब क्या ये क्यूरेबल, परमानेंटली क्यूरेबल है क्या सर? नहीं सर, देखिए परमानेंटली क्यूरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है। अगर उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा तो जो भी शरीर के अंदर चीजें जाएंगी आपके, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी।
नॉर्मली हम लोगों के अंदर भी ये रिएक्शंस होते हैं, बट हम लोग के अंदर एक कंट्रोल्ड वे में होते हैं। एलर्जी वाले लोगों में ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। एक साथ 20, 25, 30, 40 छींके आ गई या तो वो उस चीज को आप कंट्रोल ही करते हो। अगर आपने उस चीज को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करी, जो कि कई अलग तरीके की दवाइयां होती हैं जो उन मरीजों में यूज होती है जिसमें अंग प्रत्यारोपण किया जाता है, दूसरे का अंग आपके अंदर लगाया जा रहा है जी। तो उन मरीजों में वो दवाइयां यूज होती है, क्योंकि नहीं तो बॉडी उसको बाहर की चीज मान के निकाल के फेंक देगी, बट वो आप नहीं चाहते हो। बट यहाँ पर आपको मतलब बॉडी को ये रिएक्शन खत्म नहीं करने देना है कि बाहर की कोई भी चीज जो अंदर शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, बॉडी उसको बाहर ना फेंके, बॉडी उसको फेंके, लेकिन वो कंट्रोल्ड वे में उसको कंट्रोल ही किया जाता है। कहीं ना कहीं इसका उपयोग है अपने शरीर के लिए, ताकि बाहर की चीजें अंदर ना जा पाए। बहुत सही बात आपने कही सर। बस एक गुजारिश, चूंकि एक छोटा सा गीत एक सुना रहे हैं अपने श्रोताओं को, और उसके बाद तुरंत लौट कर आते हैं वापस सर। एक छोटा सा गीत, और लगातार हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम सेहत संजीवनी, और सेहत संजीवनी में डॉक्टर निशांत सौरभ सक्सेना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर से। बस ये गीत सुनते हैं और तुरंत वापस आते हैं। तो सुना आपने गीत, और संगीत के साथ साथ सूचना, और सूचना सेहत की अगर हो तो निश्चित तौर पर बात अच्छी बनती है। हमारे साथ में डॉक्टर निशांत सौरभ सक्सेना कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमारा जो पहला सवाल था वो कान को लेकर था, और अभी हमारे पास में एक संदेश भी है, और वो ये कह रहे थे कि ये जो दर्द की बात तो ठीक है, हमने पस की बात की वो भी ठीक है, लेकिन ये सीटी ऐसी बजती है और कभी कभी ये बहुत ज्यादा हो जाती है। अब सीटी बजना मतलब सीटी बज नहीं रही, लेकिन कान में सीटी ऐसी आवाज आ रही है, तो ये कम सुनाई पड़ना या सीटी जैसी आवाज आना, ये किस तरीके का रोग है? ये जी, इसको हम लोग अपनी भाषा में टिनिटस बोलते हैं जी। सीटी बजने का मतलब ये है कि आपको एक कान में विशेष तरीके की आवाज लगातार सुनाई दे रही है, और वो आवाज नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर कई तरीके की आवाजें पैदा होती हैं, जैसे दिल धड़क रहा है, खून का बहाव हो रहा है, बट वो आवाजें शरीर जो हमारा मस्तिष्क है उसको दबा कर रखता है, उसको मास्किंग बोलते हैं जी। मतलब वो हमको सुनाई नहीं देती हैं आवाजें ना, जबकि दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, बहुत तेजी से खून का दौरान हो रहा है। बट कई बार ये मास्किंग जब गड़बड़ा जाती है या फिर सुनाई की नस में कमजोरी पैदा हो जाती है, तब ये अलग तरीके की आवाजें आती हैं। तो ये उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में ये आवाजें कुछ मस्तिष्क के ट्यूमर होते हैं उनकी वजह से भी आ सकती हैं, कान की और कुछ अलग तरीके की बीमारियां होती हैं उसमें भी आ सकती हैं। तो इसके लिए आप विशेषज्ञ को दिखाइए, दिखाने के बाद में जो टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं, और उसके हिसाब से उसका इलाज बताया जाता है। ये क्यूरेबल है वैसे? क्यूरेबल है सर। क्यूरेबल का मतलब ये है कि उसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। ओके। हाँ, कि उसके लिए कुछ विशेष तरीके की मशीनें होती हैं जो लगाई जाती है, क्योंकि बाहर की आवाजों से ही ये दबती है आवाज। अच्छा, अगर यहाँ पे हम ये आपसे कहें सवाल बस लास्ट का, चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, और एक अंतिम सवाल हम आपसे कहें कि अगर मान लीजिए कि एकदम ही कम आवाज सुनाई पड़ने लगे, बहुत कम आवाज सुनाई पड़ रही है, तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया जा सकता है, और उसके बाद में आगे फर्दर उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? बहुत ही अगर कम आवाज आपको सुनाई दे रही है तो इसका मतलब या तो आपके कान के पर्दे या उसके पीछे की हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, या कान की नस में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आप दिखाइए, दिखाने के बाद उसकी जांच होती है। जांच में एग्जैक्टली किस वजह से आपको कम प्रॉब्लम है वो पता लगाया जाता है। पर्दे में अगर छेद है या हड्डी गल रही है तो उसके लिए ऑपरेशन होते हैं जिससे वो सही किया जा सकता है। ओके जी। और अगर सिर्फ नसों में दिक्कत है तो उसके लिए मशीनें होती हैं जो आपको लगानी पड़ेंगी। तो कम सुनाई देने के लिए, अगर मरीज को कम सुनाई दे रहा है या तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाके अपनी जांच करानी जरूरी है।
यानी कि सबसे पहले उसका पूरा का पूरा थॉरोली अगर प्रॉपर चेकअप हो जाए, पूरी टेस्ट हो जाए, तो शायद मतलब वो उसका कारण समझ में आएगा, और कारण समझ में आएगा तभी उसका निवारण किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशांत आपका, आपने हमें अपना अमूल्य वक्त दिया, और निश्चित तौर पर हम ये ज़रूर आपसे गुजारिश करेंगे कि आगे भी जब भी हमें आपकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि लोग आमतौर पर इन सवालों से दो चार होते ही रहते हैं कि उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाक या कान या गले में उनकी दिक्कत होती है, और आपने आज बहुत सारी चीज़ों को बताया। और हम ये समझते हैं कि जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो भी हमारे श्रोता हैं वो ज़रूर इन बातों को सुन रहे होंगे, और निश्चित तौर पर अगर उनके साथ कोई ऐसी समस्या है तो अपने एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएंगे, और नहीं तो वो आपसे भी संपर्क कर सकते हैं। कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर भी वो जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका सर, हमारे साथ वॉइस ऑफ कन्नौज पर जुड़ने के लिए। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेहत संजीवनी वॉइस ऑफ कन्नौज पर, और हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर निशांत सौरभ सक्सेना, जो कि वरिष्ठ गला, नाक और कान रोग विशेषज्ञ हैं, और निश्चित तौर पर उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छी हैं, और इन बातों को अगर हमने अपने दिल और दिमाग में रखा तो हम कई सारी बीमारियों से न केवल बच सकते हैं बल्कि अपने शरीर को सुरक्षित और अच्छी तरीके से स्वास्थ्य लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इजाजत इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करने की, लेकिन लगातार संगीत और सुरों का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है। वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज, आवाज दिल की। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।